जय हिंद। हिंदी के इस मॉक टेस्ट श्रृंखला में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पेरेंट्स ड्रीम। साथियों, आज हम इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चन लेंगे जो हिंदी के एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने अटैम्प्ट किए, वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। तो साथियों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि चतुर्भुज में कौन सी समास है। आपके ऑप्शंस हैं बहुव्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय। अगर चतुर्भुज की बात की जाए तो चतुर्भुज में जो समास है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है बहुव्रीहि समास। चार हैं भुजाएं जिसकी अर्थात ब्रह्मा जी। तो ऐसे में जब किसी पहला पद और दूसरा पद प्रधान ना होकर या किसी दूसरे की ओर इंगित करें तो वही जो होता है हमारा बहुव्रीहि समास होता है। बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है कौन सा शब्द संप्रदान तत्पुरुष का सही उदाहरण है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, हथकड़ी। हथकड़ी जो है वो संप्रदान तत्पुरुष का सही उदाहरण है, क्योंकि संप्रदान तत्पुरुष में जो होता है वह होता है के लिए का लोप होता है। क्या होता है? के लिए का लोप होता है। अगर हम बात करें तो हाथ के लिए कड़ी, अर्थात यही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि टनाटन में कौन सा समास है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जब भी कोई वर्ड तुरंत रिपीट हो वो हमारा सीधे से होता है अव्ययीभाव समास। बात करें अगले प्रश्न की, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। तो साथियों, आपके ऑप्शन हैं द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि। और इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बहुव्रीहि समास। युधिष्ठिर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। यदि आपसे समास की संख्या पूछी जाए तो समास की संख्या होती है 6, इसको याद रखिएगा। पाप पुण्य में कौन सा समास है। और आपके ऑप्शन हैं आपके समक्ष द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्वंद्व। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्व समास। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, द्वंद्व समास। जब भी कभी अपोजिट की बात करें, यानी विलोम की बात करें, पाप पुण्य, रात दिन, माता पिता, ऐसे में सीधे से आपका जो उत्तर है वो होगा द्वंद्व समास। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि छठी का दूध याद आना का मुहावरे का अर्थ क्या है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, बहुत कष्ट होना। छठी का दूध याद दिलाना का मतलब होता नहीं है, कोई कहता नहीं मैं अभी आपका छठी का दूध याद दिला दूँगा, तो इसका मतलब होता है बहुत कष्ट होना। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि गुरु के समीप के या साथ रहने वाले जो छात्र हैं उन्हें हम एक वाक्यांश के लिए शब्द क्या कहेंगे। तो शेष, अंतेवासी, दिव्यचक्षु, अभिजात। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि जो गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करता है या गुरु के समीप रहने वाला जो छात्र है वह होता है अंतेवासी। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। बात करें 8वें नंबर क्वेश्चन की, तो यह क्वेश्चन है कि मृगनयनी में कौन सा समास है। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमेशा आपका होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है, कर्मधारय समास। क्योंकि जब भी कभी किसी भी प्रधान पद की तुलना की जाए, अगर आप इसमें देखेंगे तो नयन किसके समान है? मृग के समान, ठीक ना। तो इसमें जो विशेषता बताई जा रही है, तो ऐसे में जो आपका समास होगा वो होगा कर्मधारय समास। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि भरत मुनि ने रस सूत्र में किन में से किसका उल्लेख नहीं किया है। तो भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है 8। अगर कभी भी आपसे पूछे रसों की संख्या तो 9, भरत मुनि के अनुसार 8, सूरदास के अनुसार तो 11। तो भरत मुनि ने रस में किसका उल्लेख नहीं किया, तो उन्होंने शांत रस का उल्लेख नहीं किया। ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर है। पंचवटी में कौन सा समास है। तो साथियों, आप देख रहे हैं पंचवटी आगे आ रहा है संख्यावाची, तो सीधे से जब भी कभी पहला पद संख्यावाची हो वो हमारा होता है द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। मछली, मठिया, माला, मार्ग। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मार्ग जो है वो तत्सम शब्द है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि गंगोदक में कौन सी संधि है। आपके ऑप्शन हैं गुण, दीर्घ, वृद्धि, यण। तो साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुण संधि। कोई भी वर्ड के ऊपर जब एक मात्रा लगी हो तो सीधे से हमारा होता है वो क्या होता है? गुण संधि। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि कौन सा शब्द अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण है। आप देखेंगे तो इस पे ऑप्शन में तो पराधीन, आप बीती, राजपुत्र, गौशाला। अगर अधिकरण तत्पुरुष की बात करें तो इसमें में या पर का लोप होता है, तो ऐसे में आप पर बीती ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्योंकि इसमें जो लोप हो रहा है वो हो रहा है टू में, आप पर भी थी और में और पर आता है अधिकरण तत्पुरुष में। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर। कन्यादान में कौन सा समास है? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तत्पुरुष। कन्या के लिए दान, इसमें जो लोप हो रहा है ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। तत्पुरुष में से, का, की, के या के लिए ऐसे जैसे लोप होते रहते हैं, तो ऐसे में जो हमारा समास है वो हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो साथियों पहली बात तो यह क्वेश्चन अभी भी विवादों में चल रहा है, मैं इसको आपको 2 आंसर बताऊंगा। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्मधारय समास, क्योंकि जो कंठ है वो कैसा है? नीला है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कोई विशेषता बताए तो हमारा सीधा से होता है कर्मधारय समास। लेकिन ऐसे में कई बुकें या कई व्यक्ति इसे बहुब्री समास ही मानते हैं, क्योंकि नीला है कंठ जिसका अर्थात शंकर जी। तो आप इसको दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, यानी दोनों उत्तर याद रखिएगा। वैसे तो ये प्रश्न जो है वो विवादों में है। आप देखेंगे 16वां नंबर प्रश्न कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तो साथियों आपका जो ऑप्शन है आपके समक्ष हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि मैंने अभी बताया था आपको कि में और जो पर का लोप होता है वो होता है अधिकरण तत्पुरुष में, तो पुरुषों में उत्तम। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? आपके ऑप्शन हैं क्रोध, उत्साह, शोक, इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं आपको बीभत्स रस का जो अस्थायी भाव होता है वो होता है जुगुप्सा, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इसका है करेक्ट आंसर। वक्र निम्न में से किसका विलोम शब्द है? तो आपके ऑप्शन हैं उथला, ऋजु, उपकार या कठिन। तो बात करें इसके उत्तर की, तो इसका उत्तर है ऋजु। वक्र का जो विलोम है, यानी आपका ऑप्शन नंबर 2 इसका है करेक्ट आंसर। गंगोर्मी का संधि विच्छेद क्या है? तो आपके ऑप्शंस आपके समक्ष हैं गंगाधन उर्मी, गंगोधन रवि, गंगाधन ऊर्मी, गंगेधन ओर्मी। इसका जो करेक्ट आंसर हो नंबर 3 गंगाधन ऊर्मी होता है गंगोर्मी। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ कि अस्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है, और यह आपका है अंतिम प्रश्न। तो साथियों अस्थायी भावों की जो संख्या होती है वो होती है हमारा 9। कितनी होती है साथियों? 9। तो साथियों यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तभी वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। साथियों इसी तरह मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ। आपको यह बताना है कि कारक की संख्या कितनी है। कारक की संख्या कितनी है? साथियों इसी तरह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।